नमस्कार। पितृपक्ष की सभी को शुभकामनाएं। पितृपक्ष जिसमें दिवंगत आत्माएं आपको, अपने परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। बहुत से लोग हमारे इस त्योहार को या इस महीने को एक मजाक के रूप में लेते हैं। उनका कहना होता है कि हम लोग पितृपक्ष क्यों मनाते हैं। बहुत से हम में भी हैं जो इस सवाल को अक्सर पूछते हैं। कभी सोचिएगा, क्या हमारे बुजुर्ग इतने पागल थे कि वो मरे हुओं के भोजन के लिए कभी कौवे को खाना खिलाते हैं, कभी गाय को खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि कुत्ते के लिए अलग से खाना निकाला जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। कुछ तो कारण रहा होगा ना। अब जरा इसका एक साइंटिफिक रीजन समझिए। हमारे बुजुर्ग कहीं से भी गलत नहीं थे। आपने कभी ध्यान दिया है, हमारे यहाँ पीपल, बर्ड या जिसे हम बरगद कहते हैं, ये वो दो वृक्ष हैं जिनके ऊपर की हम ये कहते हैं कि जिनके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। पीपल तो हमारे लिए बहुत पूजनीय माना जाता है। कभी आप में से किसी ने भी पीपल का वृक्ष उगाया है या बड़ का? मुझे नहीं लगता। उगाने की कोशिश कीजिएगा अगर ये पॉसिबल आपसे हो। बहुत से लोग कहेंगे ये तो घर में ही उग जाता है, फिर उसके लिए पंडित को बुलानी पड़ती है, पूजा पाठ करना पड़ता है। जी, उसका एक कारण है। पीपल जो है वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जो हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। बड़ के इतने औषधीय गुण हैं कि जिसका बखान करना भी मुश्किल है। उसकी जड़ से लेके पत्ते, तने, इवन की जो उसकी कहते हैं दाढ़, सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मगर कोई भी इनको आसानी से उगा नहीं सकता। इन पेड़ों के अस्तित्व को बचाने के लिए हमें कौवे की आवश्यकता होती है। कौवा, जो कौवी है, वो इस महीने भादो मास में अंडे देती है। अब अगर हमें पीपल और बड़ चाहिए तो हमें इस जीव को बचाना होगा, और अगर इस जीव को बचाना है तो इस समय उनके भोजन की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। और इनका भोजन कैसे तैयार किया जाए? अगर हम कहें कि चलो यार कौवे को खाना खिलाते हैं, आप खिलाएंगे? कभी नहीं खिलाएंगे। तो इसके लिए ये कहा गया कि हम जो भोजन कौवे को दे रहे हैं वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि हमारे पितृपक्ष हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। जब ये वृक्ष रहेंगे, ऑक्सीजन रहेगी, जीवन चलता रहेगा। तो दूसरी ओर बरगद, वो भी इसी तरह का एक पेड़ है जो हम नहीं उगा, उसके लिए कौवे का होना अति। तो जो बीज कौवा खाता है उसका जो प्रोसेसिंग है वो उसके पेट में होती है। उसके बाद वो जहाँ पे भी बीट करता है वहाँ पे पीपल या बरगद का पेड़ उगता है, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। उसी तरह अगर आपसे कोई कहे कि आप कुत्ते को रोटी दे दो, इंसान तो अपनी रोटी खुद किसी तरह से एक दूसरे के साथ शेयर कर ले तो बहुत बड़ी बात है, कुत्ते के लिए कौन देगा? लेकिन हमारे सनातन में हर जीव पे दया करना सिखाया गया है, हर जीव के आहार की व्यवस्था की गई है। तो इसमें कहते हैं कि श्वान के लिए भी ग्रास रखा जाता है। उसी तरह गौ ग्रास, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। गाय, जिसे कि सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है, उसके लिए अलग से ग्रास होता है। ब्राह्मण के लिए, जो कि मंत्रोच्चार और हवन इत्यादि करके आपके लिए उस वातावरण को शुद्ध करता है। मंत्रोच्चार से वातावरण के जो पॉजिटिव रेज हैं उनको चारों तरफ फैलाता है। उसका भी पूरा प्रावधान किया गया है कि उसकी भी व्यवस्था हो सके, उसकी जीविका चल सके। इसी तरह जब पिंडदान किया जाता है या जब श्राद्ध पक्ष किया जाता है तो हमने देखा है कि नदियों में तिल के या अनाज का बहुत ज़्यादा उसमें प्रवाहित किया जाता है जलधारा में। उसके पीछे की रीज़न है, अब ये देखिए कि जल के अंदर या जो नदी हैं या हमारे समंदर हैं, इनमें जीव हैं, उनके लिए खाना, अब उन्हें हम रोटी या सब्जी ये तो नहीं खिला सकते, तो उनके लिए अन्न की व्यवस्था की गई है। ज़रा सोच के देखिएगा, हमारे बुजुर्ग, उनकी जो साइंस थी, जो उनके क्रांतिकारी विचार थे, वो कितने उन्नत थे। क्या आप कहीं उनके आसपास भी पहुंच पाए हैं? तो अब मत कहिएगा कि हम पिछड़ी सोच के लोग थे। हमारे जो बुजुर्ग थे वो नितांत ही
बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और हमसे कहीं ज़्यादा थे। नमस्कार।